बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, ये जो पीपले बातें करते रहते हैं ना मुसलसल, अल्ताफ़ हुसैन ये, अल्ताफ़ हुसैन वो, यूं और मुत्तहदा महाजिर और अंदरून मुल्क बैरून मुल्क जहाँ भी पीटीआई वाले ये क्या नाम है पीपले, ये दोनों जो है ना पीछे लगे हुए हैं। तो आप देख लें इस मरतबा की कितने कितनी गंदगी हो रही है जब से ये लोग आए हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के दौर में पता है क्या था, मैं क्यों बात कर रहा हूँ बेसिकली। उनके दौर में उन्होंने सब फ़िरक़ों को जमा करके रखा हुआ था, सारे के सारे एक। उनके दौर में वहाबी भी जो हैं वो भी जो उनकी पार्टी से मुंसलिक थे पूरे कराची के अंदर, और जहाँ हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास वगैरह, वहाँ पर क्या होता था कि कोई ये तफ़रक़ा था ही नहीं। ठीक है, कोई किसी को जो है ना इस किस्म के हमने कभी देखा ही नहीं था, ये सब चीज़ें जो इस मरतबा हो रही हैं। और ये तकरीबन इनकी जब से ये पीपलों की हुकूमत आई है, इससे पहले पॉटियाई की हुकूमत थी, ये फ़िरका वारियत जो है बहुत ज़्यादा उरूज पे पहुंच गई थी। तो अब तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया है ये बाकायदा तौर पे। तो अभी आप देख लीजिए ये सारे काम हो रहे हैं। आप कह रहे हो ना कि वो दहशतगर्द और फलाना फलाना फलाना, वो फलाने ने जो सब कुछ सही करके रखा हुआ था, तो फिर ये कहाँ से। तो आप लोग ये ज़रा बात तो समझा करें, कुछ भी बोल रहे होते हैं। अभी आपका मेयर कराची जो है वो फीफा के जो वर्ल्ड कप के हवाले से लियारी में सारा एग्जीबिशन टाइप का, एक फेस्टिवल टाइप का चल रहा है कि पूरा लियारी है वो ग्राउंड में बैठ के वहाँ पर वो वीडियोस जो जो लाइव मैचेस है वो देख रहे हैं। और उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब की आप अगर अंग्रेज़ी चेक करें, बिल्कुल वो उमर शरीफ वाली कि यू लंदन कराची लाहौर इस्लामाबाद आई अमेरिका, वो वाली इंग्लिश वो झाड़ समझ में नहीं आ रहा यार। ये वकील हैं, ये एडवोकेट कहते हैं अपने आप को, बैरिस्टर है, ये वकील हैं या क्लर्क है, क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल वाट एवर, मेरा इस वक्त ये मकसद नहीं था। तो मकसद ये है कि आप इस कौम को, इस पूरे जो इकॉनमी है पाकिस्तान की, उसको तबाह कर रहे हैं। और मुझे इसमें दो अज़ाइम नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला अज़म जो आपका है वो ये है कि आप जो है वो हुकूमत को डीमोरलाइज करें, क्योंकि आपको पता है कराची जो फाइनेंशियल हब है, और फाइनेंशियल हब को इतना तबाह कर दो कि हुकूमत जो है वो आपके घुटनों में बैठ जाए कि मेरे बाप पहले आप। ठीक है, वो चीज़। और सेकंड चीज़ ये कि जो कराची के ज़ाहिर है कि आवाम है, महाजर है, उनको जो है वो, उनको और जो हमारे सिंधी पख्तून और मेमन बरदरी है जो ज़्यादातर बिजनेस मैन है, तो इन लोगों के जो कारोबार ज़ाहिर है इनको वो करना है, सबुटाज करना है, इनको बिल्कुल ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है। और वो आपने कर दिया, काम हो नहीं रहा, खुदाइयों पे खुदाइयों पे खुदाइयों पे खुदाइयाँ किए चले जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि यार हमने काम कर दिया। आपने काम किया है, आपने खुदाई का काम किया है। ठीक है, आप खुदाई मास्टर हो, आप खुदाइयाँ किए चले जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। फिर वो कहते हैं मेमन साहब कि आप कोई कराची में सड़क दिखा दें। भाई यार, इस तरीके से काम नहीं होते, इस तरीके से कोई काम नहीं होता। आप 40-50 साल पुरानी सड़कें जो वो उठा उठा के खोद के जो वो आपने गड्ढे कर दिए, आप कर क्या वो, इतने खड्डे करने का फ़ायदा क्या है। अब काम तो नज़र आए कहीं से, काम कर नहीं रहे। फिर आप कहते हो कि यार वो अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हद होती है यार। मुत्तहदा नाम क्या रख दिया कि बस सभी पीछे पड़ गए। अफसोस होता है यार मुझे अपनी किस्मत के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर अफसोस होता है यार कि यार हम कहाँ पर पैदा हो गए यार, हमें यहाँ नहीं पैदा होना चाहिए था इन लोगों की वजह से। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो एमल वली खान का मेरे सामने इंटरव्यू आ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा टॉपिक अल्ताफ़ हुसैन है, तो मैं तो कोई ना कोई सबूत रखूँगा सामने। तो बात है, हकीकत है। एमल वली खान का इंटरव्यू लिया मंसूर अहमद खान ने, ना मंसूर अहमद खान, मंसूर अली खान, सॉरी, मंसूर अली खान आपको पता है कि शहजादा है इस वक्त जर्नलिज्म का, उसका कोई जो है वो मद्दे मुकाबिल नहीं है इस वक्त। तो अहमद वली खान के बारे में वो बात करता है, उससे पूछता है कि भाई आपने, आपके आबा अजदाद ने कहा कि पाकिस्तान के हक़ में नहीं थे। उसने कहा बिल्कुल हक़ में नहीं थे। वो तासुबी वाली बात के पंजाबी जो है वो क्या कहते हैं, कर्नल जर्नल जितने भी हैं पंजाबी, ये सारे के सारे उसे बनने ने गिरवा दिया। और इनके अहमद वली खान साहब जो है वो, उन्होंने ये भी कह दिया परवेज़ मुशर्रफ भी जो वो भी जो कश्मीरी था। बताओ, अब इनकी मेंटालिटी देख लीजिए आप, तासुब की। फिर जो अपने लोग गिनवाए तो कह रहे वो पारस चिनार का, फलाने जगह का, ये इस तरीके से थोड़ी होता है। इतने जर्नल थोड़ी आते हैं फौज के अंदर के, हर साल जो कोई ना कोई जर्नल पैदा हो रहा है। ये अजीब किस्म की बात है। बहरहाल फिर अहमद वली खान ने कहा कि हाँ, हम ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं, वो आज़ादी नहीं होती तो हमें अपना वो चाहिए था, और आज भी वो पाकिस्तान बनने के हक़ में नहीं, उसने एडमिट किया है। तो यार ये मुल्क दुश्मनी नहीं है क्या? ये मुल्क दुश्मनी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के पाकिस्तान आने के हवाले से बेसिक बात करनी थी मुझे कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं।
एक तो कि उनके वो कहते हैं कि सफरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है उनके शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट वो उनको जारी किए जाए, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर यहाँ पर केसेस ऐसे बनाए गए हैं कि वो सैकड़ों केसेस हैं और उसमें उनको इश्तिहारी भी करार दे दिया है। मतलब वो अब ऐसी सिचुएशन में अल्ताफ हुसैन साहब कैसे आ सकते हैं? देखें, वकील के ज़रिए अदालतों से जो है वो एग्रीमेंट किया जाता है, उनसे परमिशन ली जाती है, एनओसी जारी होता है और बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो यानी ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो है वो ज़मानत जो है वो मंजूर कराई जाती है। उसकी बेस पे चाहे अल्ताफ हुसैन साहब को पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड मिले ना मिले, वो यहाँ पर आके केसेस को फेस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि उनको उनके वो जो वकला थे उन्होंने बताया कि नहीं, क्योंकि वो एक अजाइलम लिया उन्होंने और अजाइलम के बाद जो उनको वहाँ की शहरियत मिल गई, तो पाकिस्तानी उन्होंने शहरियत तो सरेंडर नहीं की है, तो उनको तो ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं तो वो फिर इस तरीके से उनको वकील गाइड करें कि भाई आप इस तरीके से आ सकते हैं। अब अगर गाइड किया हुआ है लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब फिर भी नहीं आ रहे, तो उसके पीछे लॉजिक है ज़ाहिर है कि वो लॉजिक ये है कि जो लोग उनके चाहने वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं, मारगला की पहाड़ी से फेंक रहे हैं, तो वो लोग तो फिर जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ क्या करेंगे, भले से उनके पास ज़मानत के जो कागजात मौजूद हों फिर भी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और स्ट्रॉन्ग वकील खड़े किए जाते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान में आके अपने केसेस को फेस कर सकते हैं। और सबूत और शवाहिद क्या है? देखें, एक्चुअली केसेस क्या हैं, पाकिस्तान के मुखालफत बयानात देना और फ़ौज और इदारों के हवाले से, वो जजेस के और हमारी अदलिया के हवाले से उनके बयानात जो हैं वो बेसिकली उनके आड़े आए हुए हैं कि जिसकी वजह से उनके ऊपर गद्दारी के और जो है वो लगे हुए हैं। और फिर उनके कुछ और बयानात जैसे भारत से और मोदी से उन्होंने बार बार कहा, और अभी हालिया भी उन्होंने एक बात की थी कि अगर इंडिया हमें आने की इजाज़त दे तो बहुत सारे महाजिर जो हैं वो आ जाएंगे, ये भी उनके अल्फाज थे। अभी हालिया तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले उन्होंने ब्रॉड पे ये भी बात की है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब की जो पाकिस्तान आने या उनकी सियासत का स्टार्ट होना है ना, उसके आड़े ये बातें आ जाती हैं, जिसकी वजह से मैं कहता हूँ बार बार कि अल्ताफ हुसैन साहब इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें। गुस्सा अपनी जगह पे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब गुस्से के तेज़ हैं, दिल के जो हैं वो तेज़ नहीं है, बहुत नरम आदमी है और ये सब बातें गुस्से में और अफसोस में निकल जाती हैं। ठीक है, तो खैर मैं इस चीज़ को सेकंड तो नहीं करूँगा, लेकिन भारत में फिर भी ये कहूँगा कि अल्ताफ हुसैन साहब देखें, एक हकीकत है जिनकी ज़रूरत पाकिस्तान को है, एक प्योर लीडर है जिसकी ज़रूरत पाकिस्तान को है। इदारे चाहें तो कुछ भी हो सकता है। जब नवाज शरीफ जो है एयरपोर्ट पे नादरा पहुंच सकता है, केसेस वहीं पर बरी वो क्या कहते हैं ख़त्म हो सकते हैं और एयरपोर्ट के ऊपर ही सारी अदालतें लग सकती हैं, तो अल्ताफ हुसैन साहब के साथ भी ये सारे मामला हो सकते हैं। जब किसी के लिए, और जो मुल्क के अंदर रहते हुए गद्दार वतन हैं, इमरान खान न्याजी और उसकी बहनें और उसकी पूरी पार्टी जो है वो, इन लोगों को भी तो सज़ा दी जाए ना सख्त तरीन। खाली ये नहीं कि इमरान खान को कैद कर दिया, नहीं, इमरान खान की बहनों को भी अरेस्ट करें, क्योंकि तो मुसलसल पाकिस्तान के मुखालफत में बातें कर रही हैं। ये अदालतों को, फ़ौज को, आर्मी चीफ को जहनी मरीज, पाक फ़ौज ऐसी पाक फ़ौज वैसी, 10 मई 2025 में जो मार्का हक पाकिस्तान ने हासिल किया, तो वो उसको भी वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं यार, ये अभी जो ईरान और अमेरिका की सालिसी करा रहे हैं उस पर भी उन लोगों को एतराज़ है, वो उसको कह रहे हैं कि झूठ है, सारा प्रोपेगेंडा है। तो मतलब आप देख लीजिए किस तरीके से जो है वो ये पाकिस्तान के मुखालफत में कर रहे हैं। तो जब इन लोगों को जो जिन्होंने एक्चुअली नुकसान पहुंचाया है वो अल्फाज है खाली, और ये अमल है, ठीक है। और ये एएसबी खासतौर पे जब बादशाह खान है, असफंदियार वली है और फिर ये अहमद खान वली है, जब इस टाइप की लोग बातें मुल्क के अंदर बैठ के कर रहे हैं तो इनको तो फौरी तौर पर अरेस्ट करना चाहिए। अगर जुर्म है तो सबके लिए बराबर सजा हो, और अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर अल्ताफ हुसैन को भी बाइज्जत बरी किया जाए और उनको आने दिया जाए यहाँ पर। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इफ द लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इन लोगों को भी सजा दी, ये तो मुल्क के अंदर मौजूद है, फौरन अरेस्ट करके इन लोगों को डालें, इनकी पार्टी पे पाबंदी लगा दें। उसका इमरान खान का बल्ला वापस आ गया, लेकिन अल्ताफ हुसैन वापस नहीं आ रहा यार। मतलब मुझे ये चीज़ के ऊपर हम कराची वाले और अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले जो वो सवाल करते हैं कि अबे भाई ये क्या, ये मंजन क्या चल रहा है, तो मंजन ये चल रहा है बेसिकली। इन दी एंड में फिर यही बात करूँगा, अल्ताफ हुसैन साहब EIU के तहत जो है वो आ सकते हैं, और उसमें कोई उनको ज़रूरत नहीं है पासपोर्ट की, शनाख्ती कार्ड की। उनके जो है वो अरेस्ट से पहले जो है वो बेल लेके और उनके वकील उनको यहाँ पर बुला सकते हैं अदालत से, बाकायदा तौर पे रजामंदी हासिल करके। आप लोग अपना जो है वो बताइएगा राय, आपकी राय क्या है। अल्लाह हाफिज़।